तस्वीरें आई जिनको लेकर बड़ी चर्चा है, उनको एक बार देखिए। अच्छा, वो रिपोर्ट आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी कहां पर है अगर आप देखेंगे, जैसे मैं यहां मुंशी घाट पर मौजूद हूं और अगर आप पीछे दिखाएंगे यहां से दशाश्वमेध घाट बहुत दूर नहीं है और इन दियों के बीच से अगर आप देखेंगे वो, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं। उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, और घाट किस तरीके से सज कर तैयार है उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा विहंगम है और ये अपने आप में बड़ा कमाल का है जिस तरीके से ये तस्वीर निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। बैठे आप बैठे रहिए। एक बार हम फिर से कुंदन के पास चलते हैं। कुंदन, आप कहाँ पर हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपको सीधी तस्वीरें दशाश्वमेध घाट के तरफ ले जाना चाहूँगा और आपको मैं बिल्कुल मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा। कैमरा जूम करके मैं अपने वीजे से कहूँ दिखाएं, वो प्रधानमंत्री के आने की आहट है और एनडीआरएफ के लोग तैनात हैं। दूसरी तरफ अगर आप जूम करें तो गंगा घाट की आरती, चूंकि पारंपरिक तौर पे वो अलग अलग मंच है, आप दाहिने तरफ से वहाँ देखना स्टार्ट करें और अगर थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये जो मुख्य मंच है जहाँ गंगा सेवा निधि लिखा है, इस घाट की ही परंपरा है। हालांकि देश भर के अलग अलग गंगा के घाटों पे परंपरा है, लेकिन बनारस की दशाश्वमेध घाट की सबसे सनातन परंपरा है। वैसे भी इस घाट का अपना धार्मिक, अपना पारंपरिक महत्व है और ठीक बगल में बाबा विश्वनाथ का मंदिर होने की वजह से इस घाट पे आप सबसे ज़्यादा रौनक देखेंगे। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा जूम करके दिखाएं। हजारों की संख्या में लोग उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब माँ गंगा की आरती शुरू होगी और शिव दीपावली की तरह वो दिए लगे हैं। और इसके अलावा उस वक्त जब प्रधानमंत्री खुद, यहाँ के स्थानीय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और एक तरह से इस गंगा आरती का आनंद लेंगे इस पावन मौके पर। क्योंकि वैसे तो दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरे सहयोगी से जूम करके दिखाऊं, साध्वी ऋतंबरा आ रही हैं। मतलब बहुत साफ है कि इस घाट पर इस मौके पर न केवल आम लोग बल्कि साधु, संत, डिग्नेटरी जो कि आज दिन में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। कुछ आप थोड़ा सा इधर आए, थोड़ा सा लोगों से भी बातचीत करना बेहद जरूरी है। कितना बड़ा मौका है आज इस दिन के लिए जो आप लोग सालों से, दशकों से इंतजार कर रहे थे। आज पहले तो सर्वप्रथम अपने काशी नगरी में आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल माध्यम से पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई, शुभकामना देते हैं। आज ये महापर्व की तरह दिखाई दे रहा है। आज गंगा के तट पर आज यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आज लोग आ रहे हैं, माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं और बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल सुशोभित हो रहा है बैकुंठ धाम। बातचीत करेंगे हमारे साथ एक सज्जन, आप ही आइए। मुझे बताया कि आप बैंगलोर से आए हैं। मैं दिल्ली से हूँ, बाकी लोगों के साथ जो बैंगलोर और केरला से आए हैं उनके साथ मैं भी बनारस ही आया हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही एनर्जेटिक है, लोग बहुत उत्साहित है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये प्रकाश और ये दिए
लाखों की संख्या में, और ये स्वास्तिक के निशान अपने कैमरा जूम करके दिखाएं। एक एक दिए का अपना महत्व है। कहीं ओम लिखा है, कहीं स्वास्तिक लिखा है, कहीं स्वागतम लिखा है, और कहीं पे इसको पूरे एक तरह से वृत्त चित्र बनाई गई है। सो कुल मिलाकर दशाश्वमेध घाट का ये नज़ारा, बस इंतजार है प्रधानमंत्री मैं का। आपके पास और इसके दोबारा बाद- आऊंगा, और इस वक्त कुंदन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो तैयारियों के बारे में तो बता रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्रूज के जरिए दशाश्वमेध घाट पहुंचने के लिए निकल रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं। और अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं जहां हम मौजूद हैं, वहां से अगर आप देखेंगे वो हिस्सा, वहां पर क्रूज नजर आ रहा है, तो वहां से प्रधानमंत्री यहां जहां हम खड़े हैं यहां से होते हुए और दशाश्वमेध घाट की तरफ जाएंगे। तो यही वो रास्ता है। तो काशी का जीर्णोद्धार होने के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ धाम के अलौकिक स्वरूप की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को बदलकर उसका जीर्णोद्धार करके जो नया स्वरूप गठित करने की परिकल्पना की थी, वो परिकल्पना कैसे साकार होती हुई दिख रही है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये अलौकिक तस्वीरें और इसके दिव्य दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। काशी के जगमगाते घाट, काशी की बेहतर हो चुकी सड़कें, जिन काशी को पहले खासतौर पर बाबा विश्वनाथ के धाम के आसपास के परिसर को, जिसको तंग गलियों की पहचान जो थी, वहां चौड़ी, सुंदर और बेहतर सड़कें होती हुई दिखी। ये दिन रही उस संकल्प की जो संकल्प उठाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि काशी को बदलना होगा और काशी के आध्यात्मिक स्वरूप को आधुनिक स्वरूप के साथ जोड़ करके इस अलौकिक नजारे को प्रदर्शित करना होगा। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद से हर तस्वीर अपने आप में भव्य तस्वीर इसलिए भी होती है क्योंकि वहां पर संकल्प शक्ति प्रदर्शित होती है। इच्छा शक्ति कितना कुछ कर सकती है, करा सकती है, ये प्रदर्शित होती है। और सबसे खास तस्वीरें वो रही जब बाबा विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण के लिए काम करने वाले कारीगरों का अभिवादन किया, उनका धन्यवाद किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन कारीगरों के साथ बैठकर भोजन किया, उनके साथ बैठकर बातें की, उन कारीगरों के ऊपर पुष्प वर्षा की और उन्हें अपना साधुवाद व्यक्त किया इस बेहतर कार्य में हिस्सा बनने के लिए। हमारी सहयोगी कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे इस वक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की। कुंदन, अब से कुछ ही देर में वहां आरती होने वाली है, मां गंगा की आरती होगी और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त काशी में मौजूद हैं गवाह बनने के लिए। तो गंगा आरती में शामिल होना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि गंगा आरती का ये विहंगम दृश्य शायद ही देश और दुनिया के किसी कोने में देखा जाता होगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये वही जेटी है जिसकी तस्वीर आपको कुछ वक्त पहले हम दिखा रहे थे, जिस जेटी पर बैठ करके इस भव्य आरती के साक्षी बनेंगे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि उनके साथ उसी जेटी पर मौजूद रहेंगे 6 अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम गणमान्य लोग। उसके साथ ही साथ टाइम्स नाउ भारत ये जिम्मेदारी से कोशिश करेगा कि उस भव्य आरती के दर्शन अब हम अपने तमाम दर्शकों को भी कराएं जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ इस भव्य आरती के दर्शन, बल्कि इससे पहले जब गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ की संध्या आरती हो रही थी, वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई थी। और काशी का ये जीर्णोद्धार अपने आप में
सबसे खास, सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि पौराणिक महत्व को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ करके एक नया सृजन किया गया इस पूरे परिसर का। जो परिसर पहले 2000 स्क्वायर फीट में फैला था, उसको 52,000 स्क्वायर फीट तक लेकर जाया गया और इसका स्वागत होना चाहिए। कहा जाता है कि काशी मुक्ति का शहर है और ये कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ के मंदिर की मुक्ति का उत्सव आज देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुक्तिकामी चेतना ने काशी विश्वनाथ के मंदिर के 1000 साल पुराने गौरव को लौटाया है। ये किंवदंतियों में आप पढ़ेंगे, इतिहास की किताबों में आप पढ़ेंगे कि लगभग आज जो स्वरूप आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर के देख रहे हैं, जो स्वरूप लगभग 11वीं शताब्दी तक ऐसा ही था। और जो मुगल शासक औरंगजेब, उसका भाई दारा शिकोह के बारे में जब ये सुनने के लिए मिला कि दारा शिकोह इसी मंदिर में, इसी प्रांगण में पहुंच करके वेदों की और दीक्षा ग्रहण करता है, संस्कृत पढ़ता है, तो औरंगजेब ने उसको खंडित करने का फैसला किया था और उसके बाद उसकी भव्य स्वरूप को खंडित किया भी गया। 16वीं शताब्दी के बीच का 1670 के आसपास ये फरमान जारी किया गया था औरंगजेब की तरफ से। उसके बाद आपको बताएं कि कई राजा रहे, जिसमें काशीवासी रहे, होलकर घराना रहा, सिंधिया घराना रहा, जिन्होंने वक्त वक्त पर कोशिश की बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर को, उसका पुराना भव्य स्वरूप लौटाने की, लेकिन आंशिक कामयाबी पहली दफा मिली रानी अहिल्याबाई होलकर को। और उसके बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में 1840 के आसपास महाराणा रणजीत सिंह को, जिन्होंने इसके मंदिर के जो चोटियां हैं, जो शिखर है, उस शिखर को स्वर्ण मंडित कराया था। महाराजा रणजीत सिंह के 1836 में जब उन्होंने मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित कराया, उसके बाद कई दफा कोशिश की गई कि प्रांगण को और बेहतर भव्य स्वरूप दिया जाए, लेकिन जो लगभग 1000 साल पुराना गौरव था बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर का, वो गौरव आरती है उसकी शुरुआत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे बढ़ता हुआ इसी घाट से आगे बढ़ता हुआ और दशाश्वमेध घाट के तरफ आएगा। 6:30 का वक्त मुकर्रर किया गया है और 6:30 के वक्त के करीब में ये अमूमन आरती की शुरुआत हो जाती है। और चूंकि आज आरती कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, लोग बहुत उत्साहित भी हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं काशी से हूँ। आपके लिए क्या विशेष दिन है? क्योंकि अमूमन आरती तो रोज होती है, लेकिन आज की आरती में मैं देख रहा हूँ काफी बेहंगम दृश्य और काफी लोगों का उत्साह भी है। जी। पहले तो मैं आपको अपना परिचय बताऊँ। मैं जंतलेश्वर यादव, अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल का हूँ। और ये आरती जो देव दीपावली जैसे होता था हमारे यहाँ, उसी तरह हमारे यहाँ प्रतिदिन ये आरती होती है। आज की आरती का क्या महत्व है? आज क्या है कि आज हमारे काशी में हमारे वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, इसलिए आज की आरती थोड़ा विशेष है हम लोग के लिए। सारा आओ भगा, सारा स्वागत, माँ गंगा की घाटों की सजावट, और ये आप हजारों लाखों की भीड़ जो देख रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से ये सारे लोग आज आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से एक लोगों के अंदर उत्साह है। माननीय प्रधानमंत्री के आने का उत्साह है, लेकिन उससे बड़ा जो उत्साह है वो उत्साह है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, जिसे अब धाम नाम दे दिया गया है, उसका लोकार्पण हो जाना। और धीरे धीरे घाटों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। संस्कृत में जो उच्चारण है, गंगा आरती की शुरुआती उच्चारण, उसके उच्चारण की शुरुआत हो चुकी है। लोग बस इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले का आने का। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो आप देखेंगे कि पूरे गंगा में एक भी नाव नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी इस पूरे नाव को कॉर्डन ऑफ कर चुकी हैं। और आगे घाट पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात है, क्योंकि प्रधानमंत्री न केवल खुद बल्कि उनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डिग्निटरीज इसमें शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री का काफिला जब धीरे धीरे आएगा, टाइम्स नाउ अपने दर्शकों को वो भी दिखाएगा। और देखिए कि क्या महत्ता है इस पूरे
घाट की, आप अगर घाट पे गंगा की तरफ देखते हुए आप अलग अलग मंच बनाए गए हैं और इन मंचों पे पारंपरिक वेशभूषा में पारंपरिक मंत्रों से वैदिक उच्चारण के साथ लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। और अगर मंच की सज्जा की बात करें तो आप देखेंगे कि न केवल दशाश्वमेध घाट बल्कि बगल के जो राजेंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट से लेके 84 घाटों की अपनी परंपरा है इस पूरे बनारस में, और 84 घाटों की अपनी महत्ता है। कहावत है कि अगर 84 घाट का दर्शन भी आपने कर लिया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गया। और ये मोक्ष की बातें आज प्रधानमंत्री के भाषण में साफ झलक रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं सत्ता इनकी है, सरकार उनकी है, लेकिन सत्ता और सरकार तो जिसकी है जिसके हाथ में डमरू है। बहुत साफ इशारा था प्रधानमंत्री का बाबा विश्वनाथ के लिए, क्योंकि इस पूरे धरा का जो भगवान है वो विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कहे जाते हैं। और यही उस जगह की महत्ता है, क्योंकि आप फील कर सकते हैं, आप महसूस करते हैं। आप देश के तमाम पर्यटक स्थल जाते होंगे, आप देश के तमाम मंदिरों में जाते होंगे, मस्जिदों में जाते होंगे, गुरुद्वारा घरों में जाते होंगे, तमाम अलग अलग मान्यता धर्म स्थलों पर जाते होंगे, लेकिन काशी आप अनुभव करने की बात है, क्योंकि जो दिव्य काशी, भव्य काशी की बात कही जा रही है वो सीधे इन घाटों से नजर आ रहा है। धीरे धीरे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से जिनकी दूरी थी रविदास घाट, करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, और इन घाटों पे गंगा में परिक्रमा करना भी अपने आप में एक पुण्य का काम है। कुछ लोग हैं जो बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ेंगे, बेंगलोर से आए हुए हैं और बेंगलोर की पूरी पार्टी है। मुझे आप बताइए कि आप किसी धार्मिक संस्था से जुड़ी हो, आप बता रही थी कि आप देश के और बाकी धार्मिक स्थलों पे भी गई हैं, लेकिन यहाँ का क्या अनुभव है आपका? बहुत बढ़िया था, बहुत अनुभव है। और हम बैंगलोर से आए हैं सिर्फ गंगा आरती देखने के लिए और रुद्राभिषेक करने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है हमको। बहुत सुंदर है, बहुत भीड़ है और दिया भी सभी चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है हमको। शहर कैसा लगा? आप पहले भी बनारस आते होंगे, बनारस कितना बदल गया? अभी आए, अब बनारस कितना बदल गया है? अगर सर मैं तो ये कहूँगा कि 100% नहीं बट 90% चेंजेस हुए हैं इन पॉजिटिव वे। 90% पॉजिटिव वे बदल गया है। वी हैव गॉट अ वेरी गुड हाईवे which connect from airport to the city. Apart from that, we have very good ring road. लेकिन धार्मिक महत्व के दृष्टि से, संस्कृति के महत्व से दिखा जाए तो बाबा विश्वनाथ का धाम बनना कितना बड़ा बदलाव है। जी बिल्कुल, देखिए ये तो बाबा विश्वनाथ का जो है सदियों बाद अगर हम कहें तो इनके जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे जो है हाथ लगा है अहिल्याबाई होलकर के बाद। मिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही अहिल्याबाई होलकर के बाद अगर किसी ने उस पे जो है बदलाव की भावना से किया है तो नरेंद्र मोदी। 340 सालों बाद ये बदलाव है। एक और महिला, मैम आप ही आए, मैम आप ही थोड़ा आ गया, आप ही आपसे बात करते हैं। कैसा लगा बनारस? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा यहाँ पे? इतना अच्छा आरती हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। काशी तो हम बहुत पहले से भी आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी कम बोल पाती है, लेकिन आप इनकी भावनाओं पे अगर नजर डालेंगे तो कहती है बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत खुशी लग रहा है देख के। हाँ, सो बिल्कुल कुल मिला के पहले सर जो बनारस की जो काशी विश्वनाथ था एक गलियों से भरा हुआ था, बहुत ही जो है कंजस्टेड नैरो लेन था। आज के डेट में हजारों लोग, अब इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म वो जो मोदी जी ने बना दिया है, इतना अच्छा जो है उसको बना दिया है कि हजारों से हजारों लोग अगर आ जाएं, बेहतरीन बैठने की व्यवस्था। और लगता है ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे महत्वपूर्ण काशी विश्वनाथ है। आज ये जो है महसूस करवाता है कि हाँ मैं महत्वपूर्ण हूँ। ये मंदिर और ये जो लोगों का है ना परसेप्शन था, जो भव्यता है, जो विशालता है, हाँ, जो दिव्यता है, वो अब आ गई है। पहले नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था। आज के डेट में भव्यता, दिव्यता, हर एक चीज वहाँ पे विद्यमान है। तो कुल मिला के समय धीरे धीरे जैसे जैसे निकट आता रहा है, लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और टाइम्स नाउ की कैमरे से आप आज देखेंगे गंगा आरती की वो तस्वीरें
गंगा आरती का वो भाव, गंगा आरती के वो मंत्रोच्चारण और गंगा आरती जो आज खुद इस देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद भी साक्षी होंगे। और न केवल वो बल्कि उनके साथ तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और भी डिग्निटरीज हैं वो शामिल होंगे, क्योंकि आज का दिन शिव दीपावली है। आज का दिन काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की शुरुआत है और आज का दिन शिव भक्तों को लेकर खुशी का दिन है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में अगर उनका घर बड़ा होता है, उनका धाम बड़ा होता है, उनके धाम में भव्यता आती है, दिव्यता आती है, तो इससे खुशी की बात उन भक्तों के लिए क्या हो सकती है। एक बार फिर इन तस्वीरों के साथ मैं आपको लिए चलता हूं कि देखिए किस तरीके से लगातार अब मंत्रोच्चारण की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री का। देखिए हमारे सहयोगी कुंदन के पास हम लोग लगातार वापस लौटते रहेंगे और काशी की भव्यता को किस तरीके से पुनः परिभाषित किया गया है, काशी की अलौकिकता को किस तरीके से और सहेजा गया, संजोया गया और पौराणिकता को आधुनिकता के साथ समन्वय करके नई काशी कैसी दिख रही है, लोग कैसी अनुभूति कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर कुंदन से बात करेंगे। कुंदन वहां मौजूद लोगों से बात करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जुड़ चुके हैं। आचार्य बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके मन की पहली अनुभूति जानना चाहूंगा, जब सुबह से काशी की भव्य तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण की वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, एक बाबा के भक्त को कैसा महसूस हुआ? बम बम बोल रहा है काशी बाबा विश्वनाथ के दरबार में। बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार एक इतिहास रचा है, आने वाले हजार वर्षों के लिए यह सनातन धर्म का स्वर्णिम काल कहा जाएगा। मुझे इतनी आनंद की अनुभूति यहाँ दिल्ली में रह करके टेलीविजन चैनल पर बैठ करके हो रही है। आप समझ सकते हैं मैं मन से काशी में हूं और जो काशी में लोग हैं उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। यह हमारे सनातन संस्कृति का एक पुनर्स्थापना होगा। जिस प्रकार अहिल्याबाई होलकर जी ने 250 वर्ष पहले बाबा विश्वनाथ के मंदिर को पुनर्स्थापित किया था, आज उसी को एक बृहद रूप से मूर्त रूप देकर के 5 लाख वर्ग फीट में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर का जिस तरह निर्माण कराया है, यह अपने आप में अद्वितीय है। यह सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल माना जाएगा। आचार्य जी, बिल्कुल आचार्य जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। उससे पहले गंगा घाट की ये तस्वीरें दिखा दें। आरती की तस्वीरें, कुछ ही देर में विधिवत तरीके से आरती पुनः शुरू होगी और हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए जरा कि क्या आप देख पा रहे हो और कैसे आप शब्दों में व्याख्या करेंगी उसकी? जैसा कि दिव्य काशी भव्य काशी की बात हो रही थी, तो आप दिन में जो काशी विश्वनाथ घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पे धीरे धीरे अब प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता हुआ आ रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सहयोगी से कहूंगा कि जूम करके वो दिखाएं कि कैसे प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे करते हुए अब सीधे दशाश्वमेध घाट पे मां गंगा के आरती में भाग लेने के लिए, उनकी दिव्यता में भाग लेने के लिए उनका काफिला, उनका जो जहाज है वो घाट पर बढ़ता हुआ। और ये देखिए किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से उनका जो काफिला, उनका जहाज है वो धीरे धीरे
पीएम पहुंच गए वहां। ये करने के लिए जो ये याचक हैं, जो आरती करने वाले, वो देखिए दाहिनी तरफ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग हर हर महादेव करके प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और ये जो सीधे क्रूज आप देख रहे हैं, इसी से प्रधानमंत्री अपने तमाम सहयोगियों के साथ उतरेंगे और इसके बाद गंगा आरती में शामिल करेंगे। ये सीधी तस्वीरें मां गंगा के बीच में इस अलकनंदा क्रूज से, जिस अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री धीरे धीरे घाट के तरफ बढ़ते हुए, और देखिए सीधे तस्वीरों में, और ये जो क्रूज है धीरे धीरे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे ये गंगा के तट के दशाश्वमेध घाट के करीब आता हुआ। और इसी से प्रधानमंत्री जो वाराणसी के सांसद भी हैं, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधित्व भी है, और उनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। और धीरे धीरे क्रूज देखिए किस तरीके से करीब आता हुआ। यहाँ पे विशेष नौकाएं बनाई गई हैं जहां से प्रधानमंत्री इसका अवलोकन करेंगे, इसका आनंद लेंगे। और दूसरी तरफ आप अगर भजन देखेंगे तो एक तरह से इसके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत कर दी गई है। और सीधे इस क्रूज में प्रधानमंत्री, जिसका इंतजार था, अमूमन 6:30 बजे का वक्त होता है, और 6:30 जैसे ही घड़ी की सुई आई, प्रधानमंत्री का काफिला आया, प्रधानमंत्री इस क्रूज से उतरेंगे और इसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो गंगा के कई घाटों में आरती का कार्यक्रम होता है, लेकिन दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती की भव्यता अपने आप में अलग होती है। और अगर आप उन मुहानों पे नजर आए जहां गंगा आरती के लिए वो स्थल बनाए गए हैं, वो पदचिन्ह बनाए गए जहां से मां गंगा की आरती की जाती है, वो एक तरह से वो तैयार है और बस इंतजार है, क्योंकि गंगा आरती किस तरीके से भजन कीर्तन के रूप में, ये दिव्य रूप में आज के दिन में शिव काशी के दिन में शिव के रूप में, देखिए छोटी सी जो नौका आई। मोदी का जो क्रूज है, शिप जो है, पूरा सजा धजा यहाँ पर आपके साथ इस समय खड़ा हुआ है दशाश्वमेध घाट पर। सुशांत है मेरे साथ और लगातार हम आपको यहाँ से अपडेट्स दिखा रहे हैं। थोड़ी मुश्किलें जरूर होती हैं, प्रधानमंत्री का जब दौरा लगता है तो जैमर्स लग जाते हैं और हमारे सिग्नल जो है डाउन हो जाते हैं। हमारे सिग्नल तो सुशांत आप रहते हैं, लेकिन हमारे लाइव व्यू के सिग्नल डाउन हो जाते हैं, पर मोदी जी के सिग्नल बिल्कुल मैच कर रहे हैं जनता से इस समय। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि हमारे सिग्नल जो हैं वो अप रहते हैं, लेकिन इस वक्त जनता जो सिग्नल दे रही है काशी की, वो दर्शकों को देखना और समझना चाहिए। आप तस्वीरें दिखाइए उस तरफ, प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो धीरे धीरे इधर आने वाला है। पब्लिक जो यहाँ खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले अंकित, वो अब उधर चली गई है, क्योंकि उनको एक झलक नरेंद्र मोदी जी को करीब से देखना है। थोड़ी देर पहले सुशांत के साथ फोटो खींच रही थी, अब वो चले गए हैं। उनके लिए तो बोनांजा ऑफर है ना। आप देखिए उसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये मल्टी स्टारर फिल्म की तरह है कि आप एक बार बिना, और यहाँ तो टिकट भी नहीं लगना, आप मुफ्त में आराम से उन हीरोज को देख रहे हैं जिनको आप राजनीति का हीरो वो मानते हैं और वो उनकी एक झलक पा लेना चाहते हैं। तो अभी जी ये जो अब पूरा कार्यक्रम है, ये करीब अब 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमें बताया गया कि दूसरे वाले क्रूज में शिप में चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, साथ में उधर प्रधानमंत्री भी हैं, और वो अब रुक गया है। आप देख रहे होंगे जो शिप है जो अभी यहाँ पर रुका हुआ है, और इसके चारों तरफ जबरदस्त पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, बोट काफी सारी खड़ी हुई हैं, और ये बिल्कुल वहां पर रुका है दशाश्वमेध घाट के सामने, जहां पर छतरियां, जो आपको ये ऐसा नजारा होगा जो शायद आपने कई बार बनारस में जब भी आते हैं, और कम से कम हर जर्नलिस्ट के लिए एक ऐसा स्पॉट होता है जहां से आपको तस्वीर जरूर दिखाते हैं। वहां पर जो छतरियां हैं वो बिल्कुल उसके सामने इस समय मोदी जी रुके हुए हैं। आरती का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। हमारी मुश्किल ये है कि हम वहां पर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे सिग्नल वहां से जो लाइव व्यू के हैं वो गायब हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप तक लाइव आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये जो इस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं टाइम जोन ऑफ भारत पर, ये आपको मोदी जी का शिप भी दिखाई पड़ेगा। कोशिश करते हैं मुकेश, आप अगर जूम करके ढूंढ पा रहे हैं कि मोदी जी को हमारे लिए, जरा दर्शकों के लिए दिखा दी थोड़ा सा। मुकेश जाके कोशिश करेंगे एक बार दिखाने की आपको वहां पर मोदी जी। अंकित, शंखनाद शुरू हो गया है, मुझे लगता है टेलीविजन पर जो तस्वीरें आ रही होंगी उसमें वो शंखनाद सुनाई देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस आरती को देखने वाले हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उतर कर नहीं आएंगे, क्योंकि अब सामने आरती होनी है, तो मेरे ख्याल से उधर से ही देखेंगे, ये भी संभव हो सकता है, और इसीलिए ये शिप जो है वो यहाँ पर रुक गई है। और इसके बाद एक लेजर लाइट वाला कार्यक्रम भी है, तो ये लगता है कि वहीं से प्रधानमंत्री इसका पूरा आनंद उठाएंगे। जो बाकी डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हुए हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के, वो भी इस वक्त यहाँ पर हैं। पर फोकस जो है वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जो उस शिप पर अभी हैं
उनके ऊपर पूरा फोकस। देखिए ये एक आध्यात्म की नगरी है, यहाँ पर जो एक धर्म की जो नगरी है उसके साथ साथ जो इस वक्त लोग यहाँ पर हैं, नज़ारा जो है वो शायद मुझे लगता है कि टीवी भी और जो हमारा कैमरा है वो भी उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा होगा। मतलब जो यहाँ पे खड़े होकर देखने को मिल रहा है गंगा किनारे इस बढ़िया हवा के साथ देखने को सुशांत, वो शायद कैमरा भी ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, और ये कमोवेश वैसा ही है अंकित, जैसा कल दर्शकों ने पहली बार टाइम्स नाउ नवभारत पर काशी विश्वनाथ के गर्भगृह के आरती देखी थी और वो उन्होंने देखा होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन चूंकि हम वहाँ मौजूद थे और हमने उसको महसूस किया तो हमें ये लग रहा था कि दर्शकों ने जो देखा वो करीब 30-40% होगा, जो एम्बियंस था, जो वहाँ ऑरा था, उसके लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर अंकित बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन दियों की रोशनी के बीच जिस तरीके से लोग जो हैं उनका उत्साह दिखता है और ये शंखनाद सुनाई दे रहा है, घंटियाँ बजने लगी हैं, उसको यहाँ पर महसूस किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि वही तस्वीर है कि ये बोट जो है, ये नाव जो है, ये शिप जो है, ये सामने रहेगा और वहाँ से ही नरेंद्र मोदी जी और बाकी मुख्यमंत्री जो हैं वो ये आरती देखेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त तेज गति से जो भी आपको यहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, मुकेश आपको दिखाएंगे, हर व्यक्ति उस दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है जहां पर ये आरती का पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। तो आप वहां पर देखेंगे तो पूरा ये आरती का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपके पास तस्वीरें आ रही होंगी, आप देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ हम भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे नरेंद्र मोदी यहाँ पर गंगा आरती जो है उसका आनंद ले रहे हैं। इसके बाद एक लेजर शो भी होना है और जो पूरे घाट है यहाँ पर वो बिल्कुल रोशनी से जगमगाए हुए घाट है। उनके आसपास के जितने मंदिर हैं, जितने घर हैं, उन सभी पर झालर लगाकर बिल्कुल उन्हें रोशन कर दिया गया। दिवाली जैसा उत्सव बिल्कुल हो रहा है। बल्कि मुझे बताया गया कि इसका नाम ही आज जो है वो शिव दीपोत्सव के नाम से इसको पूरा मनाया जा रहा है। तो आज सुबह का जो आपने एक भव्य कार्यक्रम देखा, उसकी आज शाम की तैयारी भी आपको दिखा रहे हैं, शाम का एक नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप जो देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरीके से गंगा आरती हो रही है और वो आरती वो उस बोट से देख पा रहे हैं, उस क्रूज शिप से देख पा रहे हैं जिसमें वो आज सुबह भी, दिन में भी दिखाई पड़ा था जब प्रधानमंत्री गए थे वापस तुलसी घाट तक, इसी नाव पे सवार होकर वो गए थे। मैं एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम एक के बाद एक अलग अलग तरीके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पर ये जो फ्रेम है, आप बताया गया है कि हमारा जो दूसरा कैमरा है उसका पूजा अर्चना हो रही है, जहाँ पे आरती हो रही है उससे एक घाट दूर है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इतना मन भावन जो पूरा ये माहौल बना हुआ है, लोग सारे इस वक्त पूरे तरह से खचाखच भरा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर हैं। अब इसके क्या राजनीतिक मैसेजिंग है उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, पर थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले अभी इस वक्त बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। सुशांत, मतलब जिस तरीके से अंग्रेजी में कहते हैं ना, ऑल स्टॉप्स हैव बीन पुल्ड आउट, कि पूरा इसके लिए आज ऐसा भव्य कार्यक्रम जिस तरह से लोगों को शायद याद आ जाएगी कि अयोध्या में जो दीपोत्सव होता है, बिल्कुल उसकी याद दिलाता हुआ कार्यक्रम है। बिल्कुल, और देखिए अंकित, मैं इसको दूसरे लिहाज से देखता हूँ। भाई नेता हैं और उनको पॉलिटिक्स करनी है, ये तो लाजमी सी बात है। बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, वो करेंगे। लेकिन मैं अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखूं अंकित, एक मैसेज देश भर के लोगों को और जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको भी, और चूंकि काशी में विदेशियों का भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उनको गया है कि आप कैसे एक दिन भी अगर काशी में आते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं और कितनी भव्य चीजें और दिव्य चीजें देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ धाम आप जाइए, आप गंगा में नहाइए, आप वहाँ से जल लीजिए, आप अंदर जाइए, आप डमरू निनाद को सुनिए, आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठिए और आप जो है वो मेडिटेट कर सकते हैं और फिर आप शाम में आकर गंगा आरती देख सकते हैं। तो टूरिज्म के लिहाज से इस जगह पर जो लोग आएंगे उनको लाने की वजहों को दिखाने के लिहाज से मुझे लगता है ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश भी है और उम्मीद भी यहाँ पर जो लोग जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिलेगा, सुविधाएं बढ़ रही हैं। अभी मैं जैसे दिन में एक मिला था परिवार से जो बेंगलोर से आया हुआ था, तो जो उनके पुत्र थे वो कह रहे थे कि हम अब तक नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हमेशा ये सोचना पड़ता था कि काशी आएंगे, तंग गलियां होंगी, रुकने की क्या व्यवस्था होगी, कैसा होगा। आज उनका खुद का जब उन्होंने देखा किस तरीके से बना हुआ है तो उन्होंने कहा कि मैं जाके और लोगों को बताऊंगा। इससे जो एक मैसेज जाता है काशी के लोगों के लिए भी, इकोनॉमिकली भी और आध्यात्मिक
तौर पे तो ये एक बहुत बड़ा इसमें मैसेज आप देखिए प्रधानमंत्री का जो एक आध्यात्मिक विजन है कि भाई बाबा जो है वो उनका दम घुटता है, आप इससे संकरी जगह पर हैं और उनको हमने एक थोड़ा सा आज़ाद माहौल दिया है, वो आध्यात्मिक पक्ष है। लेकिन जब प्रधानमंत्री की हम बात करें इकोनॉमिक लिहाज से कि कैसे इसको हम बूस्ट कर सकते हैं, आप देखिए जो खिड़किया घाट है उस पर आपने 2 हेलीपैड बनाए, मतलब जो लोग सीधे आना चाहते हैं वो हेलीपैड पर उतर सकते हैं। आपने वहाँ पर बाई रोड व्यवस्था बेहतर की है। हम लोग जब एयरपोर्ट से आए तो देखा कि भाई 4 लेन बना हुआ है, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वो उसकी तस्वीर हमने देखी। अगर आप देखेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष बता रहे थे कि यहाँ पर जो है रोपवे भी बनने जा रहा है कि आपको वो एक आनंद मिले कि आप रोपवे के जरिए पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर बोट्स चल रही हैं, जो आप क्रूज सेवा देख रहे हैं, उसमें सीएनजी बोट्स लगाई जा रही हैं और 2 फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि आप वहाँ सीएनजी रिफिल करें और लोगों को लेकर जाएं। मतलब एक आधुनिक काशी की ओर ले जाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब अगर मैं इसको वैसे देखूं तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, किसी भी नेता के लिए मिनी रिफॉर्म से कम नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बन गया, इसके लिए मुश्किलें नहीं थी। मुश्किलें थी, जगह की मुश्किलें थी, लोगों का शुरुआत में बहुत ज्यादा कुछ लोगों का विरोध भी इस पर था, लेकिन उसके बाद भी हटाए गए, मकान हटाए गए, मंदिर हटाए गए, उसके बाद भी एक भी जीरो लिटिगेशन वाला पूरा प्रोजेक्ट है। ये तो बड़ी बात है, इसमें कंसेंसस और मुझे लगता है जब ये तस्वीरें जाती हैं अंकित, तो देश का युवा जो है, जो कई बार ये सोचता है कि अरे मंदिर में मुझे क्या जाना है, मुझे क्या मजा आएगा, उस लिहाज से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली चीज भी है कि आप जब देखते हैं कि अच्छा इतनी सुविधाएं हैं, इतने लोग जा रहे हैं, इतना भव्य दिखता है, तो क्यों ना एक बार चलकर इसका आनंद लिया जाए। और जैसा कहते हैं कि काशी जो है वो महसूस करने वाली जगह है। आप सिर्फ आएंगे या टेलीविजन पर देखेंगे तो वो चीज़ महसूस नहीं होती है, यहाँ आकर महसूस करना पड़ता है। अब जैसे एक आध चीज़ मैं जो आशुतोष से हमारी बात हो रही थी अंकित, और हम ये देख रहे थे कि वो खिड़किया घाट पर जो सीढ़ियाँ थी उनको तोड़ के रैंप बना दिया गया, जो दिव्यांग जन है वो आ सकें, जो बुजुर्ग हैं जिनके लिए सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है। तो एक एक छोटी छोटी चीज़ मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री के दिमाग में रहा है कि कैसे एक वजह हम दें कि भाई हमने काशी विश्वनाथ को इतना सुंदर बनाया है कि आप आइए, और उस वजह को अकम्प्लिश करने के लिए जो साइड वाली वजह है कि हाँ चलो यहाँ सुविधा भी है, रुकने की दिक्कत नहीं है, जाने की दिक्कत नहीं है, गंदगी नहीं है, उसको भी साथ में लेकर चले हैं ताकि वो बड़ा लार्जर गोल भी अचीव हो सके इकोनॉमी का। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है गर्भगृह है, वहां से आप सीधे गर्भगृह से सीधे गंगा तक आने का एक बिल्कुल साफ सुथरा बड़ा रास्ता जो मिला है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मैं एक बार अपने प्रोड्यूसर से गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा जो यहाँ पर आरती हो रही है उसका हम थोड़ा नेटअप करके भी दिखाते हैं। हमारी बात आप सुन रहे हैं, लेकिन जरा एक बार आरती का भी थोड़ा सा आप दृश्य देखिए, उसका जिस तरीके से मंत्रोच्चारण हो रहा है वो भी सुन के देखिए। तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा नेटअप बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं कि वहां पर अभी किस तरीके से आरती की जा रही है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो क्रूज शिप है इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और गंगा की आरती का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। ये अमूमन तौर पर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो जो घाट अभी बिल्कुल दियों से ये सजाए गए हैं, जहां पर दिए जल रहे हैं, 2.5 लाख दिए जलाए गए हैं, और इसके लिए पूरा सरकारी अमला तंत्र जो है वो पूरा लगा हुआ है यहाँ पर कि ये आज एक भव्य जो इवेंट है इसको पूरे तरीके से साकार किया जाए। अगर आप आम तौर पर यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा जो घाट होते हैं यहाँ पर आपको नाव ही नाव दिखाई पड़ेगी आज, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बनारस के काशी के वाराणसी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नरेंद्र मोदी, वो भी यहाँ पर हैं, तो उसके हिसाब से एक बहुत अलग इंतजाम जरूर है। लेकिन आप कभी भी गंगा आरती के लिए आइए, और मैंने कम से कम मुझे कई बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि
जहाँ पर मैंने आके नदी से भी, गंगा से भी नाव में बैठकर भी ये आरती देखी है, वहाँ खड़े होकर भी आरती देखी है, कवर की है। ये एक अद्भुत अनुभव है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बहुत धार्मिक होना चाहिए इसको समझने के लिए, लेकिन एक आध्यात्मिक तौर पर भी एक अद्भुत अनुभव है जो कम से कम एक बार जीवन में लोगों को जरूर आकर यहाँ पर देखना चाहिए। और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन और भी घाटों का हुआ है वो सफाई में जरूर यहाँ पर ज्यादा बेहतरी हुई है, जो नजर आती भी है। अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये गंगा आरती का जो पूरा कार्यक्रम है वो यहाँ पर चालू है। और ये जो प्रक्रिया है ये करीब 45 मिनट तक की समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया है, जब से शुरू होती है आरती और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस आरती में शरीक हो चुके हैं। कई बार वो यहाँ आज जब भी आते हैं आरती का हिस्सा जरूर बनते हैं, यहाँ पर आरती जरूर देखते हैं। और वही एक बार आप अभी भी देख रहे हैं। कोशिश करते हैं फिर से आपको थोड़ी सी और जो आरती का जो पूरा माहौल बना हुआ है उसकी आपको आवाज सुनवाते हैं। तो इस वक्त लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर आप ये भव्य महा आरती की कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी के सांसद, इस वक्त उस क्रूज शिप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस क्रूज शिप पर हैं, आरती का पूरा आनंद ले रहे हैं। और हम बिल्कुल दशाश्वमेध घाट से बस समझिए 2 घाट दूर हम इस वक्त मुंशी घाट पर हैं, जहां से हम आपको ये लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और जो इसके बाद ये पूरा एक आरती का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है, लेजर शो रखा गया है। जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस अपने गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। सुशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, प्रधानमंत्री का 2 दिन का जो कार्यक्रम है ये बनारस में और पिछले कुछ दिनों में, खैर अब तो चुनाव में क्योंकि आना जाना इनका और जल्दी जल्दी भी होता रहेगा, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो बाकी राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग है। इसके राजनीतिक मायने जरूर हैं पर बाकी राजनीतिक कार्यक्रमों से अलग कार्यक्रम है आज का। देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसको हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर एनालाइज करें तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा मैसेज तो गया है। क्योंकि जो उधर राहुल गांधी एक दिन पहले कुछ ऐसा बयान देते हैं हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो कांग्रेस पार्टी को डैमेज करता है, उसके ठीक अगले दिन नरेंद्र मोदी वो करके दिखाते हैं जो कि हिंदुओं की भावनाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से सशक्त करता है कि यार कोई तो हमारे लिए कर रहा है या हमारी ऐसी चीज़ को लेकर किसी ने कुछ किया है। तो वो पॉलिटिकल, और देखिए आप कितना भी हम कुछ कह लें अंकित, बिहार के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो धर्म है वो आता ही आता है, जाति जो है वो आती ही आती है। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल निकाल दें और कहें कि नहीं सिर्फ विकास के बात पे चुनाव लड़ा जाएगा, वो होता नहीं है। तो ये चीज़ मुझे लगता है इम्पैक्ट छोड़ेगी और इसका असर इतना है कि आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया और उसको लेकर बहुत हंगामा हो रहा है। और मुझे लगता है कई बार आधा काम नरेंद्र मोदी करते हैं या बीजेपी करती है और आधा विपक्ष कर देता है। अब अखिलेश यादव ने जो ये कह दिया है कि उनको एक दिन क्यों और 2-3 दिन रहना चाहिए और आखिरी वक्त में तो लोग यहाँ आकर रहते हैं, इस तरीके का कुछ एक भाव गया है। तो इसको अब बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है कि
प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कहना कि मतलब जैसे ये मरने से जोड़कर किया जा रहा हो, तो आधा इधर हुआ है आधा उधर हुआ और ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और ये राजनीतिक रस्साकशी तो चलती रहेगी, ये तो पूरा एक जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे तब तक तो और लंबा भी चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि विपक्ष अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, अपने तरीके से साधने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर इसका योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को फायदा जरूर होगा। अब वो कितना होगा ये तो खैर जब आखिरी वोट गिना जाएगा उत्तर प्रदेश में तभी समझ में आएगा। लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसे मैं कह रहा था कि इसको पूर्णतः सिर्फ राजनीति से जोड़कर देखना भी शायद गलत होगा। बाकी राजनीतिक कार्यक्रमों से थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि आस्था जो है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात हमेशा पहले टर्म से ही अपनी आस्था को, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, he is born on his sleeve, उसको छुपाते नहीं है, उसको पूरा तरीके से दर्शाया जाता है। उसका राजनीतिक लाभ हो नुकसान हो इससे परे रहकर, और उसका लाभ अक्सर होता ही आया है उनको। देखिए मुझे लगता है अंकित, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो वो एक ऐसी पार्टी है जिसने खुलकर बोला कि हम हिंदुओं की बात करेंगे। उन्होंने कभी छुपाया नहीं है। 2 सांसद से लेकर और आप 300 सांसद तक पहुंचने तक में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसको पूरे जोर तरीके से आगे लेकर गए, और उसकी वजह से वो आगे गए, इसमें किसी को संदेह नहीं है। बीच में एक दौर ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में शाइनिंग इंडिया कैंपेन को ज्यादा जोर दिया गया और वो चीज थोड़ी पीछे गई, जिसको कई लोग एनालाइज करते हैं कि शायद बीजेपी को नुकसान हुआ, कई लोग कहते हैं नहीं दूसरी वजह थी जिसकी वजह से हुआ। अब पॉलिटिक्स में कोई एक चीज तो होती नहीं कि डॉक्टर ने दवा लिख दी और वो वाला हिसाब है, सब अपने हिसाब से आकलन करते हैं। नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने इस बात को तोड़ने की कोशिश की कि मैं अगर इफ्तार पार्टी में जाऊंगा तभी मैं सेक्युलर हूं, ये मैं त्याग देता हूं, और मैं अगर हिंदू हूं तो मैं हिंदू के तौर पर मंदिर जाऊंगा, मैं इसको छुपाऊंगा। और ये उन्होंने डे 1 से किया है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है शक करने की कि नहीं अब चुनाव आया तो उन्होंने ऐसा किया। अब कब नफा हुआ कब नुकसान हुआ ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो बतौर हिंदू अगर आप एक वोट बैंक के लिए अगर ये तस्वीर रख रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी आपसे बहुत बढ़ती है। फिर कई बार ये प्रश्न पूछे जाने लगते हैं कि आपने फलाना जगह पे ये क्यों नहीं किया, या आपने उस फैसले में जो है आपने धर्म को क्यों नहीं देखा और आपने जो है वहां सेक्युलर होने की कोशिश क्यों की। बतौर प्रधानमंत्री आप क्यों ये दिखने लगे कि आप सेक्युलर, आपने हिंदुओं के साथ खड़े होने की कोशिश क्यों नहीं की। तो नफा नुकसान दोनों है मुझे लगता है उनके। और ये सब जो लोग आ रहे हैं हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये सब आरती, वहां से जो गंगा आरती चल रही है उसको देखने के बाद ही वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ी देर में कार्यक्रम समेटने वाला भी होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस एक बार अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे, यहीं से जाएंगे और वहां पे एक जो घाट है जहां से वो चढ़े थे, जहां पर उनका गेस्ट हाउस है, वहां तक इसी नाव में उनको जाने की सवारी है। कल भी एक बड़ा दिन रहेगा और कल ज्यादा राजनीतिक दिन रहेगा, ज्यादा राजनीतिक उसका मैसेजिंग भी रहेगी। लेकिन आज इस समय इस वक्त जो भव्य आरती हो रही है, ये जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको एक बार करना जरूर चाहिए। और ये धर्म की बात नहीं है, इसको आप धर्म से ना भी जोड़े, अगर आपका अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में भी अगर आपका रुचि है आपकी, तो आपको यहाँ पर आके कम से कम ये माहौल और जितने लोगों की भक्ति है, जितने लोगों का इसमें विश्वास है, वो देखना एक बार जरूर चाहिए। और जैसे मैं पहले बता रहा था सुशांत, मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं दोनों नाव में बैठकर भी और उधर भी कई बार मैंने, क्योंकि चुनाव के दौरान यहाँ पे कवरेज के लिए आते रहे, तो जरूर उसको देखा। और ये अपने में एक्सपीरियंस है। बस एक ही रह गया है कि अब आपने इधर से आरती देख ली, उधर से देख ली, अब आप एक बार अगली बार मुझे लग रहा है मोदी जी के साथ नाव में बैठ के आरती देख लेंगे, बस वही रह गया है। और बाबा की कृपा आप पर बरस ही रही है। हाँ, मुझे भी माँ गंगा ने बुलाया है, तो अब उसके लिए तो हमेशा ही माँ गंगा बुलाती हैं और बाबा भोले बुला लेते हैं। कल उन्हीं की मर्जी थी जो भी कुछ हुआ। लेकिन एक बार थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। लोग ये सब जो जहाँ पर जो हैं, महिलाएं हैं, पुरुष आपको दिख रहे हैं, कुछ लोग नाचते हुए भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो ये बिल्कुल जो उत्सव वाला जो माहौल है उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब लोगों के अंदर पूरा जोश भरा हुआ है, सुबह से चल रहा है ये पूरा कार्यक्रम और इसमें लोग अभी तक, उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। लगातार यहाँ पर जनता आती जा रही है, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं गोपाल, अगर आप दिखा सके जहाँ पर वो लोग इस वक्त, ये देखिए, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ लीजिए बिल्कुल इनके पीछे खड़े हुए हैं और ये जनता काफी खुश है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है ये सब लोग मोदी को या योगी को या बीजेपी को ही वोट देने वाले होंगे, पर जो भी व्यक्ति यहाँ आ रहा है कम से कम इस बात की तस्दीक जरूर कर रहा है कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव अच्छा है। अब वो उसका इसमें अगर देखिए अंकित, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, आप
विशुद्ध पॉलिटिक्स के लिहाज से थोड़ी देर देखिए और सोचिए कि ये लोग जो नाच रहे हैं इनको क्या मिल रहा है इस आरती में? कुछ नहीं मिल रहा। इनके लिए ये रोज काशी विश्वनाथ धाम आएंगे भी नहीं। कल मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो पुरी से आए थे और अपने बाल गोपाल को लेकर आए थे कि चलिए आपको काशी विश्वनाथ घुमा कर लाता हूं। तो ये धर्म जो है ना, आस्था जो है, मुझे लगता है अंकित, वो रीजन पर नहीं, वो विश्वास पर होता है, वो आपके सेंटिमेंट पर होता है। और अगर आप पॉलिटिक्स के लिहाज से भी सोचें और इसको सोचें कि ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो नरेंद्र मोदी वो नब्ज पकड़ रहे हैं, वो सेंटिमेंट पकड़ रहे हैं जो विपक्ष नहीं पकड़ पा रहा। राहुल गांधी जब खड़े होकर कहते हैं कि पीछे से छुरा भोंका, आगे से भोंका, आप गलत विवाद में पड़े हुए हैं, उसमें जाकर आपको कुछ नहीं मिलना। आप इन सेंटिमेंट्स को पकड़िए। तस्वीर दिखाइए गोपाल, आप देखिए किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, जैसे उनके घर में कोई शादी हो, उस तरीके से ढोल बज रहा है, नृत्य हो रहा है। महिलाएं जो हैं वो किस वेशभूषा में तैयार होकर आई हैं, उनको वो मतलब नहीं है कि सामने नरेंद्र मोदी जो है वो क्रूज में या नहीं, उधर आरती में क्या चल रहा है। वो अपने धुन में नाच रहे हैं, अपने धुन में मस्त हैं। और ये वो सेंटिमेंट है जिसकी बात मैं कर रहा था कि आप आएंगे तो आपको महसूस होगा जब आप वाराणसी आएंगे। और अंकित तो अब बहुत बार आ चुके हैं, एक बार 44 दिन चुनाव के वक्त यहाँ पर रहे हुए हैं, तो घाट का पानी इन्होंने 84 घाटों का पिया कि नहीं पिया है? घाट का पानी तब गंगा इतनी साफ थी नहीं, तो मैंने कोशिश नहीं करी पीने की। अब पी के देख सकते हैं, अब तो मुझे तो साफ लग रही है। और गंगा मैया का आशीर्वाद आप पर भी बहुत है। और आपको पैच होना है, आपको पैच होना है अपने। जी, लगातार आप हमारी कवरेज देख रहे हैं वाराणसी के घाट से, जहां पर दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी